चाहे इंसान हो या फिर कोई प्राणी या जीव जंतु, सभी आपस में संबंध बनाना चाहते हैं। मैं मेल और फीमेल, ये एक प्राकृतिक है। और देखिए भाई, संबंध तो हर कोई बनाना चाहता है। मेल और फीमेल आपस में संबंध बनाते हैं, चाहे जीव जंतु हो या फिर इंसान हो, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति इसी से होती है। इसमें सुख भी मिलता है, आनंद भी आता है और जीवन आगे भी बढ़ता है। सभी को चाहिए कि वह संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन ये संबंध, ये जो सुख कब कष्ट में बदल जाता है, कब परेशानियां खड़ी हो जाती हैं हमारे सामने, कब ये संबंध लगता है कि यार ये क्यों किया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। कब? जब आप बीमार पड़ जाते हैं, आपको यौन संबंध बनाने के बाद यौन बीमारियां पकड़ लेती हैं, और बहुत सारे तरह की यौन बीमारियां होती हैं। आप डॉक्टर्स के पास में भी जाते हैं और उसका इलाज कराते हैं, ठीक भी जाते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो समाज में आपको शर्मिंदा कर देती हैं और आप मुंह छिपाते हैं, ये क्या हुआ। यदि आप टीनेज हैं या फिर आप नौजवान हैं, 20 से 22 साल की उम्र है, 25 साल की उम्र है, तो आप सोचते हैं अगर बड़े भाई को पता चला तो क्या होगा, माँ बाप को पता चला तो क्या होगा, दोस्तों को या रिश्तेदारों को पता चला तो क्या होगा, क्या होगा। और वो टेंशन ये सबके सामने आती है। बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन जितनी भी यौन संबंधी बीमारियां हैं उनमें से एक बीमारी ऐसी है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ता है और आपको मुंह छिपाना पड़ता है, वो है एड्स। आज से लगभग काफी साल, 10 साल पहले या 20 साल पहले की हम बात करें तो एड्स की बीमारी बहुत भयानक थी और इसको छुआछूत की तरह भी देखा जाता था। लेकिन एक कैंपेन चलाया सरकार ने और एड्स पे लोगों को जागरूक किया, लोग थोड़ा कंट्रोल हुआ। लेकिन एक बार फिर एड्स चर्चा का विषय है गाजियाबाद में, क्योंकि डासना जेल के अंदर 140 कैदी एड्स के रोगी मिले हैं और आज है एड्स डे, यानी कि एड्स दिवस कह सकते हैं जिसको हम। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बृजपाल त्यागी से, हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर बृजपाल त्यागी शो में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर साहब डासना जेल में कई बार कैंप लगा चुके हैं, हेल्थ चेकअप कैंप लगा चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने कई बार हेल्थ चेकअप कैंप लगाए हैं जेल के अंदर। जेल के यहीं से शुरुआत करते हैं। पहले आप हमें बताएं कि ये जो एड्स हुआ कैदियों को, आप इसको कैसे देखते हैं? जो 140 कैदी हैं डासना जेल में जो एड्स पॉजिटिव हैं, HIV पॉजिटिव हैं, वहाँ जो मेन रीज़न मुझे लगता है वो आपस में सेक्सुअल कांटेक्ट से लगता है। और इसमें क्या होता है कि अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स है तो उससे एड्स फैलता है। वो क्योंकि उनके हाथ में कोई ऐसा कोई चाकू नहीं होता है, कोई सिरिंज नहीं होता है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती है कि उससे वो फैले। ये थूक से नहीं फैलता है, ये सिर्फ अनप्रोटेक्टेड सेक्स से फैलता है, या वो किसी की एड्स की सिरिंज दूसरे को लग जाए उससे ये फैलता है, या अगर हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो एड्स वाले पेशेंट का खून हमारी आंखों में आ जाए, जी, या मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। अभी हम उसकी बात कर रहे थे। तो यानी कि ये कैदियों ने आपस में संबंध बनाए होंगे उसकी, और असुरक्षित यौन संबंध की वजह से ये फैला है। और कई सारे तरीके उन्होंने इस्तेमाल किए होंगे अपने आप को प्लेजर देने के लिए, तो जिसकी वजह से ये हुआ। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को कैदियों के यौन सुख के बारे में भी सोचना चाहिए? हाँ, ये बात है, डेफ़िनेटली होना चाहिए। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये एक आदेश पारित किया है कि अगर कोई हस्बैंड जेल में है तो उसकी जो वाइफ़ है उसको अलाउ करेंगे 1 या 2 दिन के लिए अपनी जो ये जनरेशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए। उनके पास और कोई चारा नहीं है। पर जो ये वाला है, जो हम बात कर रहे हैं, अगर वो मेल हैं सारे तो फिर उनको एक गैरेज में रखा जाए। अगर फीमेल हैं तो सारी फीमेल्स को एक गैरेज में रखा जाए, उनको सेपरेट रखा जाए। वो आपस में उनका जो भी वो रहता है, बिहेवियर रहता है, वो सब रहता है, उस पे एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान रखे और वो दूसरे लोगों को ना फैले। मेन बात ये है कि वो अपने हिसाब से जैसा मैनेज करना चाहें, सब पॉजिटिव केस मैनेज करें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ये ध्यान रखे कि दूसरों को ना फैले। जी। यानी कि जैसे हम पुलिसिंग में रिफॉर्म की बात करते हैं या सुधार की बात करते हैं, ऐसे जेल के कैदियों की में भी सुधार की आवश्यकता है।
और सुविधाओं की ज़रूरत है, जैसा कि आप कह रहे हैं। तो अभी आपने जैसे कहा कि सरकार इसका ध्यान रखे और कैदियों के बारे में सोचे कि उनकी जो प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं उनके बारे में ज़रूर ध्यान रखें। अन्यथा जो कैदी सज़ा काट रहे हैं उनको एक और सज़ा मिल जाएगी या मिल गई है, वो एड्स के रूप में मिल गई है। तो एड्स से बचने के लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है, सुरक्षित यौन संबंधों के बारे में भी सोचना है और उनका भी ध्यान रखना है, और सरकार को भी चाहिए कि कैदियों के बारे में भी सोचे और उनकी प्राकृतिक सुविधाओं के बारे में सोचे कि उनको भी यौन संबंध बनाने का मौका मिलना चाहिए, चाहे उसके लिए उनकी घर से पत्नियों को मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर।